Good morning, students. Today we read our next chapter, The Diamond Necklace. Mathilde Loisel was a beautiful young lady. She was born in a middle class family. She was very ambitious. She thought that she had nothing to feel proud of. It was not possible for her to marry a rich person, so she got married to a clerk. This clerk was serving in the Ministry of Public Instruction. मैथिल्ड लॉयसल एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल और यंग वुमेन थी। उसका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वो बहुत ही एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी थी। वह सोचती थी कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जिस पर वह घमंड कर सके। उसके लिए यह संभव नहीं था कि वह किसी अमीर या प्रसिद्ध व्यक्ति से शादी कर सके। इसी कारण उसकी शादी किससे हो गई? एक क्लर्क से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में काम करता था। Mathilde, being highly ambitious, was not happy because she could not lead a luxurious life. She had to wear simple clothes and had to live in a mediocre apartment with shabby walls and shabby furniture and curtains. She was jealous of her own classmates who were rich. She felt small and would weep after visiting them. बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होने के कारण वह खुश नहीं थी, क्योंकि वह लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकती थी। वह साधारण कपड़े पहनती थी और एक छोटे से घर में रहती थी जिसकी दीवार बहुत ही पुरानी थी। वह अपने स्कूल में पढ़ने वाली जो उसकी क्लासमेट थी उनसे भी ईर्ष्या करती थी, जो कि अमीर परिवार से बिलोंग करती थी। उससे उन फ्रेंडों से मिलने के बाद वह बहुत ज़्यादा रोती थी। One day her husband bought her an invitation card, but she was not very happy because she had no good and beautiful clothes to wear on the occasion. So her husband arranged to buy a gown for her for 400 francs. एक दिन उसका हस्बैंड उसके लिए एक इनविटेशन कार्ड लेके आया, लेकिन वो खुश नहीं थी क्योंकि उसके पास उस ओकेशन पर पहनने के लिए अच्छे ड्रेस नहीं थी। इसलिए उसके हस्बैंड ने 400 फ्रैंक्स का एक गाउन उसे खरीद कर दिया। उसने यह पैसे he had saved this money to buy a gun for himself. उसने ये पैसे अपने लिए गन खरीदने के लिए बचाए थे। As the date for the party came near, she looked sad again. It was because she had no jewelry befitting the occasion. जैसे जैसे पार्टी की तारीख पास आ रही थी, वह फिर से बहुत उदास नज़र आ रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास इस अवसर पर, इस ओकेशन पे पहनने लायक कोई ज्वेलरी नहीं थी। She thought that she would be considered a poor lady in the party. Her husband advised her to borrow some ornaments from her rich friend Madame Forestier. Poor Loisel liked this suggestion. Next day she went to her friend's house and borrowed a डायमंड नेकलेस। वह सोचती थी कि वह पार्टी में सबसे
गरीब वुमेन होगी। उसके हस्बैंड ने उसे सलाह दी कि वह अपनी रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से कुछ ज्वेलरी उधार ले ले। लॉयजल को यह सुझाव पसंद आया। अगले दिन वह अपनी फ्रेंड के घर गई और एक हीरे का हार उधार ले आई। She attended the ball with her husband, and everyone was paying attention to her. She was the prettiest of all the women present there. जब उसने अपने हस्बैंड के साथ डांस किया तो सभी उसी की ओर देख रहे थे। वहाँ मौजूद सभी वुमेन्स में वह सबसे सुंदर लग रही थी। All the men were fascinated with her charm. They wanted to be introduced to her. All the officials of the ministry expressed their desire to dance with her. Even the minister took notice of her. वहाँ जितने भी लोग उपस्थित थे, प्रेजेंट थे, सभी लोग उससे इंट्रोड्यूस होना चाहते थे। मिनिस्ट्री मंत्रालय के सभी ऑफिसर ने उसके साथ डांस करने की इच्छा व्यक्त की। शी वॉज इंटॉक्सिकेटेड बाय प्लेजर। शी वॉज ग्रेटली एक्साइटेड एंड हैप्पी। शी डांस्ड विथ पैशन। She forgot everything in the victory of her beauty and felt elated over her success. वह बहुत ज़्यादा खुश थी। वह पैशन के साथ डांस कर रही थी। वह अपनी सुंदरता की जीत में सब कुछ भूल गई। She danced and danced in the hall till about 4 o'clock in the morning. When she had finished her husband threw the modest shawl he had bought for her. वह अपनी सफलता पर काफ़ी खुश थी। वह सुबह 4 बजे उस हॉल से निकली। उसके हस्बैंड ने उस पर एक साधारण शाल डाल दिया। आफ्टर रीचिंग होम शी स्टूड बिफोर द मिरर। शी वॉन्टेड टू सी हर सेल्फ वंस मोर इन ऑल हर ग्लोरी। हाउएवर शी वॉज शॉक्ड टू सी दैट देयर वॉज नो नेकलेस अराउंड हर नेक and then cried in dismay. घर पहुंचने के बाद वह शीशे के सामने खड़ी हो गई। वह स्वयं को एक बार देखना चाहती थी, परंतु वह यह देखकर शॉक रह गई कि उसके गले में जो हार था वो नहीं है। वो निराशा के साथ बहुत ज़ोर से चिल्लाई। मैथिल informed her husband that she had lost the necklace. Her husband was bewildered. They looked for the necklace everywhere, but all in vain. Mr. Loisel went out to search it on the way. She was waiting in her ball dress. मैथिल ने अपने हस्बैंड को बताया कि उससे वह हीरे का हार खो गया है। उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया। उन दोनों ने उस हार को सभी जगह खोजा, लेकिन वह कहीं पर नहीं मिला। मिस्टर लॉयजल रास्ते में हार खोजने के लिए बाहर निकल पड़ा। She had no more strength left to go to bed. Her husband returned at about 7 o'clock, but he could not find the necklace
anywhere. मैथिल्ड उसकी प्रतीक्षा करने लगी। वह सोने जाने के लिए भी साहस नहीं जुटा पा रही थी। उसका हस्बैंड लगभग 7 बजे वापस आया, लेकिन उसे वह हीरे का हार कहीं पर नहीं मिला। On the advice of her husband, Mathilde wrote a letter to her friend Madame Forestier, saying that the clasp of the necklace was broken, so it had been sent for repair. अपने हस्बैंड की सलाह पर मैथिल्ड ने अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखा कि हार का क्लैस्प मतलब हुक टूट गया था, इसलिए उसने हार रिपेयर के लिए भेज दिया है। इन दिस वे दे गॉट सम टाइम टू बाय अनदर डायमंड नेकलेस। इस प्रकार उन्हें एक दूसरा हीरे का हार खरीदने का समय मिल गया। आफ्टर गोइंग फ्रॉम वन शॉप टू द अदर एट लास्ट they found a necklace similar to the lost one. एक शॉप से दूसरी शॉप पर ढूंढते हुए आखिरकार उस खोए हुए हार जैसा एक हार उन्हें मिला। The shopkeeper demanded 40,000 francs as its price. The bargain finally was settled for 36,000 francs. शॉपकीपर ने उस हार की कीमत प्राइस 40,000 फ्रैंक मांगी। आखिरी में 36,000 फ्रैंक पर सौदा तय हुआ। मैथिल्ड्स husband had only 18,000 francs with him. He borrowed the remaining 18,000 francs on high rate of interest. मैथिल्ड के हस्बैंड के पास केवल 18,000 फ्रैंक थे। उसने बाकी बचे 18,000 फ्रैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ऊंचे ब्याज देकर उसे ले लिया। They bought the necklace and sent it to Madame Forestier. She did not care to see it. हीरे का हार उसने मैडम फॉरेस्टियर को भेज दिया। फॉरेस्टियर ने उस हार को देखे बिना ही रख लिया। Now a life of hardship began for Mathilde and her husband. They had to pay off the debt of 18,000 francs. For this they had to shift to a very cheap room. अब मैथिल्ड और उसके हस्बैंड के लिए जीवन कठिन बन गया था। उन्हें 18,000 फ्रैंक का कर्ज चुकाना था। इसके लिए उन्हें एक सस्ते कमरे में जाना पड़ा। They removed the servant. Now Mathilde did the household work herself. She fetched water, washed the floor of the house, utensils and dirty clothes all by herself. She did shopping by herself. उन्होंने अपना सर्वेंट भी हटा दिया था। अब मैथिल्ड घर के सभी काम खुद ही करने लगी। वह पानी लाना, कमरे का फर्श साफ करना, बर्तन और गंदे कपड़े धोना सभी काम स्वयं करने लगी। Her husband was worked in the evening and late at night to pay back 18,000 francs. They had paid the entire amount at the end of the 10th year. मैथिल्ड शॉपिंग मतलब खरीदारी भी स्वयं ही करती थी। उसका हस्बैंड शाम को तथा रात देर तक उधार लिए हुए 18,000 फ्रैंक को चुकाने के लिए कठिन परिश्रम करता था।
उन्होंने 10th ईयर मतलब 10वें वर्ष के अंत तक अपना सारा कर्ज चुका दिया था। But Mathilde had to pay a heavy price for it. She looked like an ordinary woman. She looked old now. She was now a tough and rough woman. लेकिन मैथिल्ड को इसके लिए काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वह एक ऑर्डिनरी वुमेन लगने लगी थी और बूढ़ी भी दिखने लगी थी। अब वह एक कठोर और हठी महिला बन गई थी। द संडे मैथिल्ड वेंट आउट टू टेक ए वॉक। शी सॉ मैडम फॉरेस्टियर देयर एंड went up to her. Madame Forestier was surprised to see her so much changed. एक रविवार मैथिल्ड सैर के लिए बाहर निकली। उसने मैडम फॉरेस्टियर को वहाँ देखा और उनके पास गई। मैडम फॉरेस्टियर उसमें आए बहुत बड़े बदलाव को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई। मैथिल्ड टोल्ड हर दैट शी हैड टू लीड ए वेरी टफ लाइफ एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ हर। मैथिल्ड ने बताया कि वह बहुत ही कठिन जीवन व्यतीत कर रही है और यह सब उसके कारण ही हुआ है। मैडम फॉरेस्टियर वॉज पजल्ड टू हियर इट। देन मैथिल्ड एक्सप्लेन्ड टू हर हाउ शी हैड लॉस्ट हर डायमंड नेकलेस एंड हैड टू बाय अनदर फॉर 36,000 francs to repay it. मैडम फॉरेस्टियर ये सुनकर बहुत ही अचंभित हुई। तब मैथिल्ड ने उन्हें विस्तार पूर्वक बताया कि किस प्रकार उसने उसका हीरे का हार खो दिया था। उसने उसके स्थान पर 36,000 फ्रैंक का एक नया हार खरीदा। It had taken them 10 years to pay for it. Madam Forestier was moved to hear Mathilde's tragic story. She revealed to Mathilde that her necklace was worth only 500 francs and the diamonds were artificial and not real. और उस कर्ज को चुकाने में उसे 10 साल लग गए। मैडम फॉरेस्टियर उसकी दुख भरी कहानी सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है। उसने मैथिल्ड को बताया कि उसका हार मात्र 500 फ्रैंक का था और उसमें लगे हीरे नकली थे, ना कि असली।